आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आज बात करेंगे नीट परीक्षा से होने वाली इनकम की। आपको बता दें कि नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में गुरुवार 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद सीजीआई चंद्रचूड़ ने एनटीए को पूरा रिजल्ट वेबसाइट पर ऑनलाइन डालने का आदेश दिया। वहीं इस दौरान सीजीआई चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से नीट परीक्षा से सरकार को होने वाली आय के बारे में पूछ लिया। इस दौरान सॉलिसिटर मेहता का जवाब सुनकर सीजीआई के मुंह से निकला, व्हाट, इतना अधिक। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल नीट यूजी पेपर लीक मामले की सीजीआई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच सुनवाई कर रही थी। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान बेंच ने प्रश्न पत्रों को प्रिंटिंग प्रेस से विभिन्न शहरों में स्थित एसबीआई और केनरा बैंक के लॉकर तक पहुंचाने के लिए निजी कुरियर को किराए पर लेने के लिए एनटीए से सवाल किया। सीजीआई चंद्रचूड़ ने तुषार मेहता से पूछा, आप सरकार परीक्षा से राजस्व के रूप में कितना कमाती है? मेहता ने कहा कि ऐसी परीक्षाओं से करीब 400 करोड़ रुपए की आय होती है, जबकि करीब 300 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। सीजीआई ने आगे पूछा, श्रीमान सॉलिसिटर अपने प्रश्न पत्रों के परिवहन के लिए एक निजी कुरियर कंपनी को नियुक्त किया है। सीजीआई चंद्रचूड़ के सवाल पर एसडी तुषार मेहता ने कोर्ट में दाखिल सीबीआई की स्थिति रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि एजेंसी ने प्रिंटिंग प्रेस से लेकर परीक्षा केंद्र तक पूरी श्रृंखला की जांच की है और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए 7 स्तरीय सुरक्षा प्रणाली थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि प्रश्न पत्र लीक की घटना पटना और हजारीबाग तक ही सीमित थी और गुजरात के गोधरा में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। पटना और हजारीबाग में प्रश्न पत्र कथित तौर पर लीक हो गए, जबकि गोधरा में दावा किया गया है कि परीक्षा आयोजित करने वाले एक व्यक्ति ने कुछ अभ्यर्थियों की OMR शीट भरने के लिए पैसे लिए। सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली जो आज हियरिंग कंक्लूड हुई है, उसमें पेटिशनर्स की साइड से रिक्वेस्ट की गई थी कि जितना रिजल्ट्स है सारे कैंडिडेट्स का वो एटलीस्ट ऑनलाइन आ जाए, सो दैट वी कैन यूटिलाइज आवर माइंड एंड अप्लाई आवर माइंड फॉर द एनालिटिकल डिजिटल एनालिसिस, ताकि कितने स्टूडेंट्स को कितना रिजल्ट है और कितने मार्क्स मिले हैं उसके ऊपर प्रॉपरली हम भी देख पाएँ और सेंटर वाइज किस सेंटर पे कितने कैंडिडेट्स को किस हिसाब से रेटिंग्स रही हैं एग्ज़ाम्स की, वो हम थोड़ा एनालिसिस कर पाएँ। तो इसलिए कल 5 बजे तक एनटीए को डायरेक्शन है कि सैटरडे को 5 बजे तक डायरेक्शन है एनटीए को कि सारा रिजल्ट अपलोड करेंगे। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस केस में निकल के आ रही है अभी आ रही है कि जो मेजर पेपर लीकेज है दैट वाज डन एट पटना। तो पटना का जो इन्वेस्टिगेशन करी है पटना पुलिस ने, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रखती है। सो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन को रिपोर्ट कॉल की है, इनिशियल रिपोर्ट की पटना पुलिस से। सुनवाई के बाद कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को एक डायरेक्शन दी है कि वो सारा का सारा रिजल्ट डिक्लेयर करे सिटी वाइज और सेंटर वाइज, ताकि पटिशनर्स उस डाटा को भी एनालाइज कर सके, ये दिखाने के लिए कि इस एग्जामिनेशन में पेपर लीक हुआ है। अब इसकी सुनवाई सोमवार को होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर प्रश्न पत्र लीक होने के दावे पर सवाल उठाते हुए पीठ ने कहा कि आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि ऐसा करने का मकसद राष्ट्रीय स्तर पर दिखावा करना नहीं था। लोगों ने ये पैसे के लिए किया, इसलिए ये परीक्षा को बदनाम करने के लिए नहीं था और कोई व्यक्ति पैसे कमाने के लिए ऐसा कर रहा था जो स्पष्ट है। बड़े पैमाने पर लीक के लिए उस स्तर पर संपर्कों की भी आवश्यकता होती है, ताकि आप विभिन्न शहरों में ऐसे सभी प्रमुख संपर्कों से जुड़ सके। एनटीए के वकील ने दावा किया कि टेलीग्राम वीडियो से छेड़छाड़ की गई है। इंडिया टाउन न्यूज की आज की खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।